बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऊपरी शिमला का गेटवे कहे जाने वाली धली डबल लेन टनल का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इसके बाद से लगातार प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उद्घाटन के दौरान सीएम सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में टनल बनने में लेटलतीफी की। इसके अलावा सीएम ने इसे वर्तमान सरकार की उपलब्धि गिनवाया, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्म है। भाजपा विधायक और पार्टी प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि धली डबल लेन टनल बनाने का काम पूर्व की जयराम सरकार ने किया, लेकिन अब वर्तमान कांग्रेस सरकार इसका श्रेय लेने में लगी है। देश में ये पहली टनल है जो इतनी तेजी से बनकर तैयार हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने ही इस टनल का निरीक्षण किया और दोनों छोरों को मिलने का काम किया। भाजपा विधायक और प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने कहा कि केंद्र हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह टनल निर्माण भी केंद्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुआ। प्रदेश में सड़कों का निर्माण केंद्र के पैसे से हो रहा है, वहीं जल शक्ति विभाग में भी केंद्र भरपूर मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार को पैसा मिलना बंद आज हो जाए तो इस विभाग में ताले लगा देने की नौबत आ जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। की बातों से सुनकर हुई, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत तीव्रता से इस टनल को बनाया है। आप सब के ध्यान में, हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना देश के अंदर 100 शहरों के लिए शुरू की थी, जिसमें शिमला भी उसमें था और धर्मशाला, 2 शहर हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी में थे। उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा पैसा आया था। आप सब जानते हैं, अंग्रेजों ने 1857 के करीब धली टनल बनाई थी। उसके बाद शिमला की जितनी भी सड़कें हैं अंग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस साल इतने सालों सत्ता में रही, कोई भी काम शिमला शहर के अंदर कांग्रेस ने नहीं किया था। अभी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर को बहुत पैसा मिला है, जिसके तहत धली टनल का निर्माण भी हुआ है। आप इस बात को मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश के अंदर पहली टनल है जो इतनी जल्दी तैयार हुई है। देश के अंदर कोई भी टनल आज से पहले इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी ने, हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 2022 मार्च में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और हमारी सरकार में ही एक छोर से दूसरे छोर को मिली थी। हमारी सरकार में ही जयराम ठाकुर जी ने इसका निरीक्षण किया था और स्पॉट पर जाकर इसके जो साइड डेवलपमेंट है वहां उसके आदेश दिए थे। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ उसमें पेंट किया है, चित्रकला की है और गेट सजाए हैं। बाकी टनल तो सारी हमारे कार्यकाल में बनी है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कुछ बातें कांग्रेस के माननीय मंत्री और माननीय विधायक और मुख्यमंत्री ऐसी कहते हैं जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो तथ्य से परे हैं। आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर भारत सरकार की योजनाएं उसके पैसे ना आए, हिमाचल प्रदेश की सारी डेवलपमेंट बंद हो जाएगी, सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2675 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है, वो उसी से ही पीडब्ल्यूडी विभाग चला है। सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं, नेशनल हाईवे से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं और जो नाबार्ड है, नाबार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है और उससे हिमाचल प्रदेश को लोन जो मिला है विधायक प्राथमिकता में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, वो भी हजारों करोड़ में मिला है और 4 लाइन का पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से हो रही है और जल जीवन मिशन जो इसमें जल जीवन मिशन में जितने कार्य हो रहे हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहे हैं। अगर आज जल शक्ति विभाग कल सुबह ताला लगाना पड़ेगा, जल जीवन मिशन से अगर पैसा बंद हो जाए, सारा पैसा उसी से और उसी से सारी डेवलपमेंट हो रही है।
प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन से हेल्थ में हो रही है, आरएमएसए से एजुकेशन में हो रही है, सारे पैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, उसी से ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और जो ये टनल है इसके लिए हिमाचल प्रदेश को जब इसमें पैसा मिला था 500 करोड़ रुपया शिमला सिटी के लिए इकट्ठा मिला था, उसी में ही 58 करोड़ रुपए की एनडीए हमारी सरकार में हुई थी और इसमें 53 करोड़ के करीब करीब टनल में खर्चा हुआ है। 11-12 करोड़ के करीब करीब इसकी साइड डेवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ है और अभी भी पूरी तरह से साइड डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसकी अभी भी कार्य चला हुआ है। अब ये तो आनंद फानंद में उन्होंने कल उसका उद्घाटन कर दिया, पैसा हमारा, वाह वाह कांग्रेस पार्टी लूट रही है, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। और आपको मैं विश्वास से